मुख्तार साहब, बहुत दिलचस्प आपने गुफ्तगू की और बड़ी तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली कि दोनों मुल्कों की एक स्टेटेड पोजीशन रही। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे भी आया, नरमी भी पैदा हुई। हिंदुस्तान में उनकी अपनी जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक तब्दीली आई, जिससे उसके अंदर एक एरोगेंस हमें नज़र आती है। अब ये एक ऐसे दुराहे पे हम आके खड़े हो गए हैं कि शायद हमने डायलॉग की ऑप्शंस जो हैं उसको, जो म्यूचुअल डायलॉग है या बायलैटरल जो डायलॉग है उसको हमने स्क्वीज कर दिया है, कम कर दिया, उसकी स्पेस कम हो गई है। मेरा सवाल मुझसे ये है कि पिछले अगर 2-3 दहाइयों में हम देखें तो आलमी बरादरी ने, ख़ास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एक अपना किरदार अदा किया है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन क्या आलमी बरादरी कोई रास्ता निकाल सकती है कि हम उस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से हटें और कोई डायलॉग की राह हमवार हो? आपके लेकिन बिहाइंड द कर्टन तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी एक रोल प्ले कर सकती है, जिसमें इंडिया को परसुएड करने की कोशिश की जाए कि आप आए इस तरफ और इन मामलात को हल करें। लेकिन इंडिया एक बड़ी ताकत, बड़ा मुल्क होने की हैसियत से फिर जो कि उसमें एरोगेंस भी आ गई है, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल को कम से कम पब्लिकली वो उसको रिजेक्ट करता है कि हम जी ये मामलात खुद हल करेंगे। और फिर उसमें वो सहारा लेते हैं कश्मीर शिमला एग्रीमेंट का, कि जिसमें दोनों मुल्कों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि अपने बामी मामलात वो आपस में मुज़ाकरात करके हल किया करेंगे। अच्छा, मसला ये है कि जब आपसी मुज़ाकरात ना हो रहे हो तो फिर एक तरह से पाकिस्तान के पास भी ये जवाब आ जाता है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएं। अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी वो रोल क्यों प्ले करेगी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो रोल प्ले करते हैं, उनके को बड़े जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं होते, उनको ट्रस्ट भी किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बात ये होती है कि जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो मीडिएशन चाहते भी हैं या किसी बाहर के मुल्क की फैसिलिटेशन चाहते भी हैं? तो इंडिया का कंसिस्टेंटली ये व्यू रहा है कि वो मीडिएशन नहीं चाहते, तो लिहाजा वो मीडिएशन का रोल कोई स्कैंडिनेविया जैसे मुल्क प्ले नहीं कर सके। अच्छा, अमेरिका जैसे मुल्क जब इसमें आते हैं तो वो एक अपना जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लेकर आते हैं, उससे सूरत हाल और कॉम्प्लिकेट होती है और उसको बात पर हम भी और इंडिया भी पूरी तरह से शायद ट्रस्ट भी नहीं करते, अगरचे हम पब्लिकली ये कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रोल प्ले करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया ये चाहता है कि दुनिया के दूसरे मुल्क ये रोल प्ले ना करें और हमें, तो फिर एक बड़ा मुल्क होने की हैसियत से वो एक बड़ा दिल होना चाहिए और एक सही तर्ज अमल होना चाहिए और सही अप्रोच होनी चाहिए कि फिर आप पाकिस्तान के साथ एक मुफ्त सादा तरीके से बैठें और मामलात को बाहमी तरीके से हल करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार भी ना हो और आप इंटरनेशनल मीडिएशन को भी रिजेक्ट करते रहें, इससे तो ये मामला सिमर करता रहेगा। देखिए, ये तो अगर कोई समझता है इंडिया में या कहीं भी कि वो पाकिस्तान को दबा के किसी मसले को हल ढूंढ लेंगे, तो वो तो छोटे मुल्कों के बीच में भी नहीं होता। पाकिस्तान तो एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान इंडिया जैसा बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान पे अपने टर्म्स डिक्टेट कर लें? तो वो तो नहीं होगा। तो अगर आप पाकिस्तान पे अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, अगर आपको इंटरनेशनल मीडिएशन भी नहीं चाहिए, फैसिलिटेशन भी नहीं चाहिए, फिर आपकी अपनी जो है अप्रोच वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान को एतमाद दे सकें और पाकिस्तान को रीच आउट करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन का तरीका होना चाहिए। अगर आप अपनी पावर की वजह से, अपने स्टेचर की वजह से कॉन्फिडेंट है, तो रीच आउट टू पाकिस्तान एंड से क्या वो बैठे इस मामले को हल करें। पाकिस्तान तो मुसलसल कह रहा है कि हमें बैठना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि पाकिस्तान में भी ऐसी लॉबीज रही हैं और हैं जिनका एक हाकिश स्टांस होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी स्ट्रांग प्रो पीस लॉबी भी है। पाकिस्तान में आम तौर पे अवामी सतह पे आपको उस तरह का जिंगोइज्म नजर नहीं आता जो आपको इंडिया में नजर आता है। इंडिया में जहाँ पे जिंगोइज्म नजर आता है, वहां पे मैं ये बात भी मानता हूँ और मेरे इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया में भी एक बड़े लोगों की तादाद मौजूद है जो अमन चाहते हैं, जिनके जहन में एक साउथ एशिया एक ऐसा विजन मौजूद है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हों, कनेक्ट कर रहे हों, यहाँ पे ट्रेड हो रही हो। अब देखिए, साउथ एशिया वाहिद रीजन है दुनिया का कि जहाँ पे रीजन के अंदर कोई मोबिलिटी नहीं है। यूरोप में यूरोपियन यूनियन बन गई,
साउथ अमेरिका के लोग आपस में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में एक आसान मोबिलिटी है, हमने यहाँ पे एक आयरन कर्टन ड्रा किया हुआ है और हम मतलब मिलते जुलते लोग हैं। हम बस नॉर्थ इंडिया में तो उर्दू समझी जाती है, यहाँ पे हिंदी समझी जाती है। हम पंजाब जो है वो एक तकसीम हुआ, उस तरफ पंजाबी है, इस तरफ पंजाबी है, तो हमारे यहाँ कई कदरें मुश्तरक है। ज़ाहिर इख्तलाफ भी है, मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, लेकिन कई चीज़ें कॉमन भी हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना लिया है कि जिसमें एक मकसद मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं रहा है। और मेरे ख्याल में इसमें बुनियादी बात ये होगी कि नंबर एक, ये तय किया जाए कि इस सोल्यूशन का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ना इंडिया पाकिस्तान को दबाकर अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, ना पाकिस्तान मिलिटरीली इंडिया जैसे बड़े मुल्क से ज़बरदस्ती इस मसले का हल कर सकता है। इसका एक नेगोशिएटेड हल ही होना है। जब भी होगा जल्द कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें भी अगर हम एक जीरो सम गेम के बजाय अगर हम विन विन सोल्यूशन एक्सप्लोर करें, और विन विन सोल्यूशन कई ऑप्शंस हो सकते हैं, मेरे ख्याल में बिहाइंड द डोर डिस्कस होते भी रहे हैं और इस पे कई लोगों ने काम भी किया है कि वो विन विन सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और उसमें क्रिएटिव हुआ जा सकता है जिसमें दोनों मुल्कों को फेस सेविंग भी मिले, दोनों मुल्कों को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, आप देखिए फैमिलीज हैं जो टूटी हुई हैं, कोई कजन्स है, इस तरफ है, उस तरफ है। अभी आप देखिए ये वाक़यात हुए, ये जो जिसको इंडिया ऑपरेशन संदूक कहता है, तो उसमें कई लोग इंडिया में इलाज करवाने गए हुए थे, उनको ज़बरदस्ती उधर से बीच में छोड़ के आना पड़ा। कई वो शादियाँ हुई थी और जिसमें बीवी के पास या शौहर के पास अगर वो आर्जी वीज़ा था या वो, तो उनसे कहा कि आप जाएं इधर से। तो कितनी दर्दनाक कहानियाँ हैं, लेकिन वो हम इस मसले के चूँकि हल नहीं कर पा रहे एक प्रो पीपल अप्रोच के साथ, तो उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और साउथ एशिया इज हॉस्टेज टू इट। मतलब साउथ एशिया में बांग्लादेश पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान, भूटान पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में भी एक जो बड़ी रुकावट है वो इंडिया पाकिस्तान की वजह से है। चूँकि पाकिस्तान का बॉर्डर तो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान का बॉर्डर किसी और साउथ एशियन कंट्री के साथ नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर हम अफगानिस्तान को साउथ एशियन मुल्क शुमार करें। लेकिन अगर एक इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो ये सारे रीजन की एक कनेक्टिविटी हो सकती है और सारे रीजन के आपसी ताल्लुकात में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।